अभी कहाँ गए वो लोग आपको मारे वाले? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। किसको मालूम? मुझे बस उठाया और मारने चालू किया। दोनों थे। अभी आप आगे जा रहे हैं साहब? देखा आपने ये वीडियो? आज हमारे देश की फिजा में एक अजीब सा खौफ, डर घुलता जा रहा है। ये ताजा वाकया 9 फरवरी का बताया जा रहा है कि शहर लातूर के एक मुसाफिर मोहम्मद इमरान एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। हफीज पेट जो कि हैदराबाद के करीब एक रेलवे स्टेशन है, कुछ 20-25 लोगों ने मुबैना तौर पर उनकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर हमला किया और मारपीट की। मोहम्मद इमरान ने बताया कि मुझे बस उठाया और मारने लग गए और दावा किया कि हमलावरों ने उनकी दाढ़ी और टोपी देखकर उन्हें मारा जब ट्रेन हैदराबाद के करीब स्टेशन पर रुकी हुई थी। इमरान के मुताबिक कोच में कुछ अफराद आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिस पर वो सूरत हाल समझने के लिए आगे बढ़े तो तकरीबन 20 अफराद के ग्रुप ने उन पर तशद्दुद कर दिया, जबकि उनके दोस्त इंटरफेयर करने लगे तो उनको भी मारा गया, मोबाइल और पैसे छीन लिए गए। बड़े अफसोस की बात है कि देश में कहीं भी किसी को उसकी दाढ़ी देखकर कभी रोक दिया जाता है, कभी किसी की टोपी देखकर निशाना बनाया जाता है, किसी को सिर्फ उसके नाम से पहचान करके मारा जाता है, कभी किसी हिजाबी लड़की को देखकर तासुबी नारे लगाए जाते हैं। क्या ये वो हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था? क्या ये वो मुल्क है जिसके आईन ने सबको बराबर का हक दिया था? याद रखे, दाढ़ी जुर्म नहीं है, टोपी बगावत नहीं है, नमाज पढ़ना कोई साजिश नहीं है और मुसलमान होना कोई गुनाह नहीं है। मगर अफसोस के कुछ लोगों के दिलों में नफरत की ऐसी आग भड़का दी गई है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते, सिर्फ उसकी पहचान देखते हैं, उसका मजहब देखते हैं, उसका लिबास देखते हैं। ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये बात पूरे मुल्क के ज़मीर की है। अगर आज एक तबका खौफ में है तो कल दूसरा भी हो सकता है। नफरत जब आजाद छोड़ दी जाए तो वो किसी एक दरवाजे पर कभी नहीं रुकती। हम हुकूमत में बैठे लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या आईन सिर्फ किताबों में रह जाएगा? क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है? क्या अब हुजूम और भीड़ का फैसला अदालत से बड़ा हो गया है? हम मुतालबा करते हैं कि जो भी जुल्म करे, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसे कानून के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्योंकि याद रखें, इंसाफ में ताखीर भी नाइंसाफी होती है। मैं आखिर में अपने मुसलमान भाइयों से बहुत दिल से और बहुत जज्बात के साथ ये पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, हालात बहुत खराब हैं, बहुत सेंसिटिव और बहुत हसास हो गए। इसलिए जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे हालात मजीद बिगड़ जाए। एहतियात करें, इत्तेहाद रखें, अपनी तालीम को मजबूत करें और हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करें और सब्र के साथ अपनी आवाज बुलंद करें। याद रखें, हमारी ताकत पत्थरों में नहीं है, किरदार में है। हमारी जीत शोर में नहीं, शऊर में है। हमारी हिफाजत हंगामे में नहीं, बल्कि हिकमत में है। इसलिए अपनी शनाख्त पर फख्र करें, लेकिन हालात को समझकर कदम बढ़ाएं, एक दूसरे का सहारा बने और हमेशा सच के साथ खड़े रहें। ये मुल्क सबका है, ये जमीन सबकी है, ये फिजा सबकी है। अगर यहाँ एक मुसलमान डरेगा तो हिंदुस्तान कमजोर होगा, वही अगर हिंदू डरेगा तो भी हिंदुस्तान कमजोर होगा। हिंदुस्तान तब मजबूत होगा जब सब महफूज होंगे। आइए नफरत के बजाय इंसाफ का मुतालबा करें, बदला नहीं बदलाव की बात करें, टकराव नहीं तहफ्फुज और आइन की बात करें। अल्लाह हमारे मुल्क को नफरत से बचाए, आगजनी से बचाए, तासुब से बचाए और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को खूब तरक्की अता फरमाए
और सब लोगों को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आप हनी के शौकीन हैं यानी शहद के शौकीन हैं और रोजाना शहद इस्तेमाल करते हैं तो आप मुबारकबादी के मुस्तहिक है, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने शहद में शिफा लिखी है। जो लोग शहद नहीं इस्तेमाल करते वो आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें, बहुत सारी बीमारियों से ये शहद बचाता है। लेकिन वो शहद प्योर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। बड़े बड़े ब्रांड केमिकल उसमें मिलाते हैं, मशीनों से गुजारते हैं, मिलावट करते हैं। लेकिन हमारा ये जो मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी है ये बिल्कुल प्योर शहद है, एकदम असली शहद है, ना कोई मिलावट है, ना कोई केमिकल है, ना हमारे पास कोई मशीन है। डायरेक्ट जंगल से आता है, बोतल में उतार दिया जाता है और आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो अगर आप असली शहद की तलाश में हैं तो आपकी तलाश आज खत्म हो जाती है। जो भी लोग इसको ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ कर रहे हैं। तो अगर आप ये 600 ग्राम का शहद है, 450 रुपए इसकी कीमत है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उन नंबरात पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, इंशाअल्लाह इंडिया में आप कहीं भी हो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट www.miftaishop.com पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक मरतबा हमारा मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।